जबलपुर शहर में जहां महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू जल प्लावन की समस्या के निदान को लेकर आज पत्रकारों को सफाई पेश करते नजर आए, वहीं दूसरी तरफ शहर की तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है। हाल ही में 1-2 दिन की लगातार बारिश से गाजीनगर क्षेत्र में ई रिक्शा जल प्लावन की समस्या के चलते सवारी समेत पलट गया था, जिसमें सूझबूझ से सवारी और चालक को बचाया गया। वहीं दूसरी तरफ शहर का हृदय स्थल ट्रांसपोर्ट एरिया भी अपनी गंदगी के आलम की और समस्या का बयां करता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही ट्रांसपोर्ट एरिया से लगा हुआ शांतिनगर का क्षेत्र जो बंद नालियों के लिए मशहूर है, वहां यह भी कहा जाता है कि यह कॉलोनी जीडीए द्वारा निर्मित तो करा दी गई, लेकिन बाद में नगर निगम के हाथ आने के बाद घरों के पीछे बने हुए टैंक और नालियां जर्जर और बंद हो गए हैं। जहां कई बार मीडिया बंधुओं से वहां के सुपरवाइजर और सफाई कर्मचारियों की भी बात हुई, पर खबर चलने का सिर्फ इतना असर हुआ कि सफाई के नाम पर झाड़ू लगवा दी गई और गंदगी का आलम जहां का तहां रहा। अब क्या सच्चाई है इसमें? महापौर के मीठे बोल कहे जाए या फिर जबलपुर का हल्ला बोल, यह तो जनता ही जवाब देगी। देखिए, जल संकट और जल प्लावन दो बड़ी विकट समस्या थी जब मैं महापौर बना। जब लोगों को गर्मी में पानी चाहिए तो पानी नहीं मिलता था, और जब बारिश में है तो पानी घर के अंदर घुस जाता था। दोनों पे हम लोगों ने बहुत प्रयास किए और बहुत सफलता हम लोगों को हासिल हुई। जल संकट काफ़ी कुछ ख़त्म हुआ और 312 करोड़ से काम चालू है, तो जल संकट हमारा आने वाले 1 से 1.5 वर्ष के अंदर हर घर नर्मदा जल दूसरी तीसरी मंजिल तक पहुँचेगा। दूसरा विषय जो जल प्लावन का आपने कहा, जल प्लावन 100 से 125 हम लोगों के पास कंप्लेंट आती थी। हजारों घरों में जबलपुर शहर में पानी भरता था। विगत 2 वर्षों से इसमें बहुत कमी आई है। हजारों घरों से हम लोग अब मात्र कुछ घरों में ऐसी स्थितियां बनती है जहां पर पानी भरता है और उसकी निकासी भी तुरंत होती है। इस वर्ष अभी हम लोग बहुत बचे हुए कि किसी के घर में पानी भरे। सैकड़ों स्थान ऐसे हैं जहां पर कहीं नाव भी चलती थी और कहीं कमर कमर पानी भरता था। लोगों की एक मंजिल पूरी डूब जाती थी, चाहे वो बिलहरी की बात करिए, तिलहरी की बात करिए, सिविक सेंटर की बात करिए, चाहे चेरीताल की बात करिए, विजयनगर की बात करिए, कालीमठ की बात करिए, शिवनगर की बात करिए। मैं ऐसी सैकड़ों स्थान आपको गिना सकता हूँ जहाँ पर जल प्लावन होता था जबलपुर शहर में। अब वहाँ पर जल प्लावन नहीं हो रहा है और 125-150 शिकायतें आती थी, वो अब 10 और 15 और 17 शिकायतों पर सिमट के रह गई हैं, जिसका निराकरण भी हम लोग कुछ आधे घंटे 1 घंटे के अंदर कर देते हैं। सफाई व्यवस्था, नालों पर नालियों पर अतिक्रमणों को तोड़ना, नालियों को चौड़ा करना और पुलियों को चौड़ा करने का काम जो हम लोगों ने किया है, इससे बड़ी सफलता हासिल हुई है। आगे आने वाले समय में हम लोग ये कह सकें कि हम लोग जल संकट मुक्त हो चुके हैं और जल प्लावन मुक्त हो चुके हैं। इस पर तेजी से काम चल रहा है और सफलता आने वाले वर्ष में हम लोग को निश्चित तौर पर मिलेगी। कल हमारे पास 6 आई थी, 6 का 6 निराकरण किया था। उसके 3 दिन पहले हमारे पास 11 शिकायतें आई थी। उन शिकायतों को 1 घंटे के अंदर उसका निराकरण किया गया। मेयर हेल्पलाइन से लोग अपने घर बैठकर अपनी शिकायत कर पाते हैं और उसका निराकरण बहुत तेजी से किया जाता है। जिस तरीके से सीएम हेल्पलाइन पे काम होता है, उसी तरीके से महापौर हेल्पलाइन पे भी काम होता है। कितनी टीम गठित की गई जल प्लावन निवृत्ति के लिए? हर जोन में 20 लोगों की गैंग है और हर जगह मशीन सारे जोनों पे स्थापित है। जल प्लावन होगा, आधी रात को भी होगा, तो पूरी टीम वहाँ दौड़कर काम करेगी। अगर कहीं आपको ऐसा लगता है कि कहीं नालियों की शिकायत है तो उसको तत्काल हमारी जानकारी में दे, मेयर हेल्पलाइन पे दे, आम नागरिक उसको तत्काल उसका निराकरण किया जाए। SK न्यूज़ लाइव जबलपुर।